वजह रही इस घटना की? खुलासे से आप मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मुझे ये महामंडलेश्वर का जो जो पूजा सगुन जो पांडे है जो ये महामंडलेश्वर जो है इसने जो चोला पहन रखा है। मैं इसकी ये सुन लो, मैं इनकी महामंडलेश्वर की बातों में आ गया। मैंने अपना बेटा इनके लिए मैंने अपना बेटा इनके लिए भेज दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया था। तो मेरा बेटा मैंने पढ़ने के लिए भेजा, तो बेटा मैं चलो ये पढ़ने लगा। तो दो चार महीने हो गए, मतलब 2-4 महीने बाद ही इन्होंने मुझसे एक तो मेरे बेटे को इन्होंने धमका के और करा के इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। सबसे पहले तो ये व्यवस्था रही। तो 5 लाख रुपए मंगा लिए। 5 लाख रुपए चलो मैंने इनको दिए। 5 लाख रुपए देने को बोले कि हाँ हम उधार मांग लिए थे इन्होंने मुझसे। कोई बात मुझे 5 लाख रुपए से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये मुख्य तो ये रही कि मेरा बेटा पढ़ता रहा, 2-3 साल पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद जब बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। जब प्रेम जाल में फंसा मुझे तब तक भी बात मालूम नहीं पड़ी। पूजा सगुन पांडे ने। और जब पूजा सगुन पांडे ने मेरे बेटे को बचा लिया, उसमें प्रेम जाल में फंसा लिया। तो शादी में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब मेरे छोटे बेटे की जब मेरी शादी मेरी बेटे की शादी हुई थी पिछले साल, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे आपसे कहा था कि बेटा अब तो तुम्हारा कहने का ये है कि अब तो तेरे बेटे छोटे भाई की शादी हो गई है, तू शादी मुझसे कर ले। ये वो तो ये सब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना था, फिर भी कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। बात ये यहाँ तक आई। पिछली बार इन्होंने जब पिछले 5-6 महीने पहले जब इनको ये मालूम पड़ गई थी, मेरे बेटे ने मतलब कभी एजेंसी खोल रखी है खैर के अंदर। तो मतलब जब बेटा मेरे खैर के अंदर जाने लगा, आने लगा था, तब ये मुझसे कह रही कि भैया कि इसमें मुझे पार्टनरशिप करा दो। तो मैंने कहा जी आपके मैं पार्टनरशिप में किसी को नहीं कराऊंगा, मेरा बेटा अलग करेगा। क्यों मेरा बेटा इस हिसाब से बड़ा हो गया, समझने लगा था कि इसमें मेरा मरना जी ना कहाँ है। तो मतलब ये कुछ नहीं। तो फिर भी 6 महीने से तो मेरे बेटा खैर के अंदर एजेंसी तो खोल रखी थी, फिर भी मतलब कहने का मेरा बेटा इनके यहाँ रात को यही नाइट स्टे करता था। बाई चांस कभी ज्यादा लेट हो गया तो नहीं तो रात को इनके यहाँ जाता था। जाने ये के बात कैसे पता लगी आपको कि इसके अवैध संबंध है? वो अवैध संबंध इसलिए अवैध संबंध मान रहे कि अभी मेरा बेटा खैर से आ रहा था। तो मेरा बेटा खैर से आ रहा था, खैर आने के बाद मतलब कहने का खैर आने के बाद जब मेरा बेटा गिर गया तो अटेंड में यही पहुंच गई वहाँ। और पहुंचने के बाद मतलब इसको मतलब पट्टी का घर ले आई, करके ले आई। दूसरे दिन मतलब जब ये इनको इसने दवाई दी, तो दवाई खा के जब ये एकदम घर से निकला खैर जाने के लिए, तो एकदम ये मतलब बेहोश हो गया पड़ के। तो ये आनंद फानंद में इसको बरुण के यहाँ ले गई। और बरुण के यहाँ जब जाने के बाद मतलब बरुण के जाने के बाद जब इसको जब मेरी पत्नी ने जब इनको बेटे के पास गई, देखा तो 2-4 मिनट बच्चे हाथ आती है। तो इसकी मतलब इसकी कमर पर, इसकी पेट, इसकी पट्टे पर बिंदी निकली। तब उन्होंने मुझे दिखाया, बताया कि मतलब मेरी तब फिर मैं चलो कुछ फिर मेरा बेटा फिर इनसे फिर मेरी पत्नी ने इसने पूछा बेटा क्या बात है। तब उसे इसने कहा कि मम्मी कि बुआ मुझसे ये कहती हैं कि तेरे छोटे भाई की शादी हो गई है, अब तू शादी मुझसे कर ले और शादी मुझसे कर ले। तब मैं इसको बाद टल देता हूँ। तो बात ये खत्म हुई। फिर बात ये चलती है। तो फिर मैंने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे तो इनका 2-4 बार मैं इनके घर गया, मुझे मां जानता था ये इनका तांडव व्यवस्था। तो फिर इनसे मैं डरता था, भय रहता कि मैं इनसे डरता कहीं इनके बारे में जब मुझे मालूम पड़ा कि ये ऐसे हैं, तभी मैं इनसे डरता कहीं ये कोई साजिश न करा दे। ये व्यवस्था है। ये मुझसे कहते भैया कि आपका लड़का ज्यादा शातिर बनना, ये बनता ज्यादा बनना चाहिए। इसको इनको मन में ये वजह हुई थी कि बेटे ने वहाँ खैर में एजेंसी खोल रही है, अब ये मुझसे दूर हो जाएगा। तो मुझसे ये कहते थे भैया मेरे पास वो चीजें आपके बच्चे को दिखाऊंगी तो आप भी ये कहेंगे। तब मैं उनसे ऑर्डर गया था कि ये महामंडलेश्वर करते हैं। तो मुझे ये मानता हूँ कहीं इन पर कोई वैसी वो कोई अभिषेक ने कभी आपसे कोई जिक्र किया किसी बात को लेकर परेशानी? हाँ, ये मुझसे कई बार करता था। अपनी माँ से ज्यादा तो मुझसे तो वो थोड़ा दूर रहता था। माँ से कहता था, माँ मुझसे कहती थी कि इसको हटा दी, वहां से हटा दीजिए। मैं थोड़ा मैं इनसे डरता था। मुझे मालूम था, मुझे ऐसा वो तो पत्नी मेरी वहां रहती है, मुझे मालूम था कि ये कैसे इनका कैसा स्वभाव है। मुझे डरता, मुझे इसी बात डरता। मैंने बाजार में 2-4 लोगों से अभी एक महीने पहले भी कहा था 2-4 लोगों का कि ये किसी भी बच्चों मेरे बेटे ने इनका फोन मतलब उसमें ब्लॉक कर रखा था। तो वे लोग तो तब से ही वो जा छिड़ गई कि फोन करती। इन्होंने मुझसे कहा कि भैया तो तुम्हारे बेटा मुझसे तुम्हारे बेटे ने तो मुझसे मतलब वो बहुत दूरियां बना ली है। तो ये बात आपको कब पता लगी कि इसके अवैध संबंध है? सितंबर को लगभग 9:30 बजे खीरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक
व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी TVS शोरूम था जिनका खैर थाना क्षेत्र में, उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर, उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। ये मल्टीपल टीम्स जो हमारे CCTV फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ को लेके खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और CDR के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, इसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फ़ोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। ये खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें चढ़ने का प्रयास किया। तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको आज अरेस्ट किया, इनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसके गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में FIR दर्ज हो। सर इन्होंने यूज किया था हथियार, वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ इनको? कहाँ से? इसका भी इंटरोगेशन चल रही है। इसको भी पूछताछ करेंगे कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ है, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन कर रहे हैं। इसमें टीमें लगी हुई हैं। जैसे ही अरेस्ट होंगी आप सबके सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।